Dear students, welcome all of you in my lecture. Today topic of discussion and study is coenzyme. ये कोएंजाइम एक्चुअल में ये जनरल वे में हम लोग डिस्कस करें तो ये किसी एंजाइम को कोऑपरेट करता है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। और ये क्या होते हैं, ये नॉन प्रोटीन होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं। तो ये जो कोएंजाइम है ये एंजाइम से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब ये केमिकली जो है डिफरेंट होते हैं। और ये कोएंजाइम क्या है, ये अकेले ये वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये जब वो एंजाइम के साथ जो है अटैच होंगे या बाइंड होंगे तो ये वर्क करेंगे या कोऑपरेट करेंगे। और ये मेटालिक आयन भी हो सकते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे क्या है कि ये हेल्पर मॉलिक्यूल भी कहते हैं जो असिस्ट करता है बायोकेमिकल ट्रांसमिशन के लिए। और ये लिगेंड नहीं है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिगेंड्स। तो ये कोएंजाइम का ये लो मॉलिक्यूलर वेट ये कंपाउंड्स होते हैं। और अलग अलग तरीके के जो ये देखिए ये कोएंजाइम है वो ये है NAD NADP। NAD मतलब निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये दूसरा है जो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फिर FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है FAD फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और चौथा है इसमें पैराडॉक्सल फॉस्फेट PLP कोएंजाइम A। और ये थायमीन पायरोफॉस्फेट। इस तरह से अलग अलग तरह के एंजाइम हैं। ये कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं या ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें कुछ टर्म है यहाँ पे, ये जैसे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कंटेनिंग कोएंजाइम ये टाइटली बाइंड होता है सिस्टम के साथ में। और ये कोवैलेंटली होता है जो है वो। फिर को सबस्ट्रेट ये क्या है कि ये जो है वो ये वीकली बॉन्डेड होता है सिस्टम के साथ में। और इसलिए इसे क्या है कि ये भी जो है वो ये फैसिलिटेट करता है किसी भी रिएक्शंस को। वो बायोलॉजिकल जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। और एक वर्ड है इसमें एपोएंजाइम। ये इनएक्टिव एंजाइम होता है और ये विदाउट ए कोफैक्टर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एपोएंजाइम कहा जाता है। और ये कंप्लीट एंजाइम अगर होगा ये कोफैक्टर के साथ में उसको होलो एंजाइम कहेंगे। तो ये इट इज़ कंप्लीट एंजाइम विथ ए कोफैक्टर। तो इसे देखते हैं कि ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर ये जो मेनली क्या है कि ये कोएंजाइम है, हमें ये विटामिन से ये प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग है, ये कोएंजाइम में है, ये पैंटोथिनेट से हम लोग ये प्राप्त हुआ है। और ये कोएंजाइम में इसको शॉर्ट में COSH ये कहते हैं। ये इसमें एसिटाइल जो है वो ट्रांसफ़र होता है इसका। और अलग अलग जो एंजाइम यहाँ पर हैं देखिए जो ये बायोटीन एंजाइम है, इसका कोएंजाइम बायोटीन है। पीरिडॉक्सिन विटामिन B6 है, ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट है। फिर जो है वो ये नियासिन है, ये इसके जो है NAD+, NADP+, NADH, NADPH। ये NAD+ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है
और NADH ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। उसी तरह से NADP प्लस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और NADPH ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये अभी हम लोगों ने इसका ये डिस्कस किया। तो अलग अलग और भी एंजाइम है, ये जो विटामिन है उसके एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर अलग अलग दिए हैं और ये फंक्शन सबके अलग अलग, ये किस तरह से ये फंक्शन होगा यहाँ पर ये जैसे ये इतने ये अलग अलग एंजाइम है, इसके अलग अलग ये सब्स्टिट्यूशन होंगे। एसिटाइल ट्रांसफ़र है, कार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है, ट्रांसएमिनेशन है, रेसमाइजेशन है, इस तरह से ये अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये 2 कार्बन ट्रांसफ़र एक साथ होगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर है। तो ये देखते हैं कि ये अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सम कोएंजाइम, जो अलग अलग जो कोएंजाइम है उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे। जैसे ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD प्लस और NADP प्लस, NADH और ये NADPH। देखते हैं यहाँ पर ये यहाँ देखिए जो है वो ये राइबोज, ये शुगर है, यहाँ ये एडेनिन है, 2 ये फॉस्फेट है और ये इसके साथ जो है वो ये निकोटिनामाइड सबसे टॉप में है। इसमें एक क्या है, ये पिरिडीन रिंग लगा हुआ है। तो ये दोनों जो ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हैं, यहाँ पर ये NAD प्लस और यहाँ X बराबर H है, ये जो राइबोज शुगर है उसमें, और दूसरा NADP प्लस है, X बराबर PO3 2 माइनस है। तो यहाँ पर ये हो गया निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैं। ये दोनों जो हैं ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये कोएंजाइम है यहाँ पर ये, और इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ये देखिए फिर यहाँ पर ये NADH और ये NADPH ये रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ पर देखिए ये डाईहाइड्रो, यहाँ पर ये पिरिडीन, यहाँ पर सबसे ऊपर जो रिंग है यहाँ पर ये देखिए ये रिड्यूस्ड फॉर्म में यहाँ पर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर ये इसमें 3 डबल बॉन्ड था पिरिडीन रिंग में, यहाँ पर ये 2 डबल बॉन्ड हैं ये, इसलिए डाईहाइड्रो पिरिडीन ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ गया है सबसे टॉप में जब ये रिड्यूस्ड हो गया है। तो इस तरह से ये 2 हैं। इसमें भी क्या है कि NADH ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन जो है वो डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, तो ये दोनों ये जो हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर ये जो बेस है ये एडेनिन, उसके बाद ये सबसे नीचे में है राइबोज शुगर है और 2 फॉस्फेट यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर हैं, और यहाँ ये जो है वो निकोटिनामाइड यहाँ पर सबसे ऊपर में है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ऊपर आ गया है, इसलिए इसको ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ये कोएंजाइम कहा गया है। इस तरह से ये देखिए ये किस तरह से ये फंक्शन करेगा। ये कोएंजाइम जो है किसी एंजाइम के साथ अटैच होकर के और किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये प्रोसीड करेगा आगे। अब देखिए दूसरा जो है ये FAD एंड FMN, देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर देखिए ये एडेनोसिन है यहाँ पर ये, और देखिए ये है, देखिए यहाँ ये बेस है यहाँ पर ये और ये फॉस्फेट है, और ये क्या है कि ये फॉस्फेट अलग है इसलिए ये एडेनोसिन है, और फिर ये 2 फॉस्फेट है, और ये शुगर देखिए रिबिटॉल यहाँ पर है, और ये मेन जो ये कोफैक्टर जो काम करेगा राइबोफ्लेविन का, ये देखिए ये 3 रिंग है यहाँ पर, ये फ्लेविन का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये क्या है कि ये ऑपरेटिव पार्ट है ऑफ द मॉलिक्यूल,
हाँ, इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये किस में पार्ट आएगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में जो है। और ये जो है वो क्या है कि देखिए ये FMN है, ये क्या है, ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये फ्लेविन है जो है, और ये फास्फेट मॉलिक्यूल है और शुगर है यहाँ पर। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अलग अलग, ये जो है दो स्ट्रक्चर हमने बताए हैं, दूसरे स्ट्रक्चर भी और हम लोग यहाँ आगे की क्लासों में ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग ये कोएंजाइम्स हैं वो किस तरह से ये वर्क करेंगे। मेन यहाँ पर ये देखिए ये हाँ ये बताया गया है, ये कोएंजाइम इतने तरह के हैं। तो ये हमें ये सभी एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पर जो मेन पर्पस अभी यहाँ पर हम लोगों का था कि भाई ये जो कोएंजाइम हैं ये अलग अलग तरीके के ये किस तरह से हैं और इनके स्ट्रक्चर वो किस प्रकार के होते हैं, और फिर ये इनके फंक्शन क्या है। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन इधर है, ये इनके ये जो है वो कोएंजाइम के ये टाइप्स हैं। और ये कोएंजाइम मेनली क्या है, ये विटामिन से मिला है, तो इसका मतलब ये नॉन प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह से इन ब्रीफ हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। ये अलग अलग फिर दोबारा इसको हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसमें, और ये दो वर्ड इसमें, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और दूसरा है ये को सबस्ट्रेट है, ये एपोएंजाइम है, होलो एंजाइम है। तो इस तरह से ये सभी होलो एंजाइम क्या है, एक ये कंप्लीट एंजाइम है, एपोएंजाइम इनएक्टिव एंजाइम है, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये टाइटली बाइंड होता है ये प्रोटीन के साथ में या एंजाइम के साथ में। ये कोवैलेंटली जो है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये बना रहता है। और ये जो मेटालिक आयन है, ये इनऑर्गेनिक आयन है या मेटालिक आयन है अलग तरह के, जैसे जिंक आयन जो है वो क्या है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आयन होता है इसमें, मैग्नीशियम आयन है दूसरे, और ये कोबाल्ट आयन है, जैसे ये विटामिन ये B12 में पाया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो अलग अलग जो कोएंजाइम्स हैं वी मस्ट नो इट्स स्ट्रक्चर एंड ये फंक्शन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसमें ये कोएंजाइम्स ये किस तरह से ये एक्ट करेगा, ये किसी एंजाइम के साथ मिल करके इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर सकता है। तो ये क्या है कि ये किसी एंजाइम के साथ ये एक्ट करता है, और ये फिर इसके वो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो ये सिस्टम से डिसोसिएट भी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि जो ये अपने को ध्यान रखना है कि अलग अलग एंजाइम जो कोएंजाइम्स हैं हमें ये विटामिन से मिले हैं, और जो विटामिन्स कौन से हैं उससे कौन से कोएंजाइम मिले हैं और इनके फंक्शन क्या है। तो मेनली ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसमें यूज़ में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।